दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज हम रंगाज मैरिज का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको सेकंड पार्ट में आपको बता दिया था कि किस तरह से रंगा को बुलाया गया एक बहाना बनाकर घर पर। और जब उनको बुलाया गया तो वो वहाँ आए। जब उन्होंने वहाँ देखा कि एक लड़की जो कि जिसका नाम रत्ना है, ठीक है, जो सिंगिंग कर रही है और पियानो और वीणा बजा रही है, जो कि बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बजा रही थी। सो उसको देखकर जो रंगा उनका वहाँ एकदम मन लग गया था बैठने में। लेकिन अभी इसकी आधी स्टोरी और बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एंड guys, if you haven't still subscribed my channel, I would request you please subscribe my channel and press the bell icon so that I can just send you one of the notifications so you can easily understand all that. Okay, जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास सारे आते रहेंगे जो भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होगा। सो वेल लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने यहाँ बोल दिया था यू सेंट फॉर मी, यानी आपने मुझे बुलवाया। यू सेंट फॉर मी का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि आपने मुझे बुलवाया। ही आस्क्ड, ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर, वो अंदर आया और वहाँ पर बैठ गया। जो रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, जो रत्ना थी वो दूर खड़ी हुई थी, ठीक है। हर हेड लोवर्ड, उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस एट, और रंगा जो थे उनको घूरे जा रहे थे। वंस, ठीक है, वंस आवर आइज मेट, ये जैसे कि जब उन्होंने जो राइटर हैं इसमें उन्होंने उनको देखा। किसको देखा? रंगा को। जब इन दोनों की आंखें मिली एंड ही लुक्ड वेरी इम्प्रेस्ड, तब वो थोड़ा सा शर्मा गया। नो वन स्पोक फॉर अ वाइल लॉन्ग अ वाइल, कोई बहुत देर होने के बावजूद भी नहीं बात की एक दूसरे से। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप दैट सिंगिंग, तो रंगा बोलते शायद तो मेरी वजह से जब मैं आया तो ये सिंगिंग रुक गई है। लेट मी लीव, मुझे जाना चाहिए। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, यानी कि वो बोलता तो जा रहा था लेकिन उसका जाने का मन नहीं कर रहा था। बोल तो दिया। द फेलो सेड ही वुड लीव बट, उसने कहा तो है, यानी कि रंगा कहता तो है कि हम जा रहे हैं यहाँ से, निकल रहे अपने घर के लिए। बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन वहाँ से वो हिला तक नहीं है, ठीक है। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग, तो इसमें ये राइटर बता रहे हैं कि इसमें जो लोग हैं वो अपनी बात कह तो देते हैं लेकिन इस कलयुग में अपनी बात के ऊपर कायम नहीं रहते हैं। जैसे कि रंगा ने बोला था कि अच्छा मुझे लगता है मेरी वजह से इन्होंने गाना रोक दिया है तो मुझे जाना चाहिए, मैं यहाँ से निकलता हूँ, लेकिन वो वहाँ से हिला तक नहीं। इसीलिए राइटर ने बोला कि कलयुग में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी बात पे टिका रहे, यानी कि जो वो कहे और वो करे, ऐसा कोई नहीं है। तो रत्ना वहाँ से क्या हुआ, वो अंदर चली गई, ठीक है। ओवरकम बाय शाइनेस, यानी कि तो शर्मा कर थोड़ा सा वो अंदर मतलब दौड़ कर चली गई। आफ्टर वाइल रंगा आज, कुछ देर बाद रंगा ने पूछा ये लड़की कौन है स्वामी, ठीक है। हु इज़ दैट इन साइड, तो वो अंदर कौन है। द लॉइन वॉन्टेड टू, एक यहाँ पर बहुत अच्छे से सुनना, ये जो स्टोरी है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ राइटर एक दूसरी स्टोरी को ऐड कर रहे हैं। वो छोटी सी स्टोरी है, वो ये बोलते हैं हु इज़ दैट इन साइड, यानी कि लॉइन बोलता है, लॉइन जानना चाहता था। द लॉइन वॉन्टेड टू नो, कि अंदर कौन है। द ही गोड हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, जो एक बकरा था, ही गोड था, जो कि जिसने टेम्पल यानी कि मंदिर में उसने शरण ले रखी थी, और वो वहीं से बोलता मंदिर के अंदर से। डज इट मैटर, क्या ये ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। मैं एक आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक पुअर एनिमल हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉइन्स, जो 9 लॉइन्स को खा चुका है। और मैंने आई हैव वॉर्ड का मतलब होता है कसम खाना, और मैंने शपथ ले रखी है कि मैं एक और खाऊंगा, ठीक है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, बताओ तुम मुझे मेल हो या फीमेल हो। जब लॉइन ने ये सुना तो वो इतना ही सुनकर वो डर की वजह से उस जगह से भाग गया। द लॉइन फ्लेड द प्लेस इन फियर, यानी कि डर की वजह से वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। इट सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक ही गोट आई सेड, यानी कि उसी यानी कि ही गोट की तरह मैंने कहा। तो यानी कि राइटर यहाँ ही गोट अपने आप को मानते और कह रहे हैं कि मैंने भी यही कहा। व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़, तो उन्होंने बोला उससे क्या फ़र्क पड़ता कि वो कौन है अंदर, मैं तो मैरिड हूँ। एंड यू आरन द मैरिंग काइंड, और तुम शादी करने वाले हो नहीं, तुम्हें फ़र्क क्या पड़ना है। राइटर थोड़ा सा उनको चिढ़ाते हुए बात करते हैं। देखिए ये है रत्ना, और ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं।
ये रत्ना है, ठीक है, इसका नाम रत्ना है, और ये जो है ये है रंगा, ठीक है, ये रंगा हो गए और ये स्वामी जी हो गए, ठीक है। चलिए, और ये आपका पियानो रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। वेरी होपफुली, उसने बड़े आशा के साथ पूछा, ही आस्क्ड, इजंट शी मैरिड, क्या वो मतलब क्या उसकी शादी नहीं हुई है? Then his voice did not betray his excitement, but I knew it was there. तो जब उसने ये बोला तो उसकी आवाज़ में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन मुझे सब पता था। राइटर बोलते कि रंगा ने जब मुझसे बोला कि रत्ना की शादी हुई या नहीं हुई, तो उसने बोला कि जब ये बोला गया तो उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं था उसकी आवाज़ में, लेकिन राइटर को पता था। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, और राइटर बोल देते उसकी तो शादी 1 साल पहले हो गई है, ठीक है। हिज फेस श्राइवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, उसका चेहरा ऐसे मतलब जल गया जैसे कि ऐसे सिकुड़ गया जैसे कि जला हुआ एक ब्रिंजल, ब्रिंजल जानते हो बेटा? हाँ, बैगन वगैरह, जैसे हम कभी बैगन को क्या करते हैं, उबाल देते हैं, या हम लोग उसमें आग में उसको भून देते हैं, तो वो जिस तरह से शक्ल उसकी हो जाती है उसी तरह से उनका शक्ल हो गया था। यहाँ पर वो मजाक करते हुए बोलते हैं, एक कमेंट पास कर रहे हैं। आफ्टर वाइल, कुछ देर बाद रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला गया ये कहकर, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे उसने कहा अच्छा मैं निकलता हूँ, मेरे घर पे मुझे कुछ काम है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता, आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, यानी कि शास्त्री के पास अगले मॉर्निंग गए, उन्होंने उनको बता दिया। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, उन्होंने बोला कि अपनी ज्योतिषी की तैयार रखना, ठीक है, आई विल कम लेटर, मैं देर में आऊँगा। आई ट्यूटोर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, और मैंने उनको वो सारा कुछ सिखा दिया था जो उन्हें कहना है, यानी कि एक षड्यंत्र रच रहे थे, किसके लिए? रंगा के लिए, कि शायद रंगा इन रेडी हो जाते हैं शादी के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेड हिम दैट आफ्टरनून, यानी कि सुबह में वो घर आए हुए थे और उसके बाद आफ्टरनून में वो मिले उनसे, यानी कि राइटर रंगा से मिले, और रंगा को जब देखा तो उन्होंने देखा कि देयर इज़ नो चेंजेस, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, तो उन्होंने बोला भाई किस ख्यालों में खोए हुए हो? आई सेड नथिंग नथिंग, यानी कि जो पहले जो राइटर ने क्या कहा, राइटर ने बोला भाई किस ख्याल में खोए हुए हैं, तो रंगा बोलता विश्वास करो मैं किसी भी ख्याल में नहीं हूँ, नथिंग नथिंग रॉन्ग, ठीक है। हेडेक, उन्होंने बोला सिर दर्द है, चलो मेरे साथ चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। अब ये इनका प्लान है, किनका प्लान है? हाँ, स्वामी जी का, यानी कि जो राइटर हैं इसमें उनका। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजल सेल्फ, मैं सिर्फ ऐसा ही हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है, ठीक है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, बिल्कुल रंगा की तरह राइटर की भी हालत ऐसी ही हो गई थी जब ये अपने लिए किसी लड़की को चूज़ करने में लग गए थे, यानी कि थोड़ा सा एक जब पहला इंस्ट्रक्शन किसी से होता है तो एकदम उसको शायद उसके ख्यालों में वो खोए रहते हैं। राइटर ये बता रहे हैं कि इनके ये भी ऐसे खो गए थे राइटर, जिस तरह से रंगा। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता दैट कुड बी रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, तो जो राइटर होते हैं वो ये बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यही रीज़न है तुम्हारी इस कंडीशन को, कोई और रीज़न हो सकता है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, यानी कि रंगा ने राइटर को देखा, घूरने लगा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, उन्होंने चलो शास्त्री के पास चलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने उनसे सजेस्ट किया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, उन्होंने बोला चलो देखते हैं कि गुरु और शनि तुम्हारे फेवर में है या नहीं है। रंगा ने उनका साथ दिया विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी हेजिटेशन के। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा ही एक्सक्लेम, वो चिल्लाया, बट वो उसने कहा बड़ा सरप्राइज श्यामा, हैवंट यू सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जैसे कि कहानी में बताया गया कि उन लोगों ने पहले से एक षड्यंत्र रच लिया था कि हम जब आएँ तो हमें ऐसा ऐसा बोलना, हालांकि जो राइटर है वो भूल गए थे। तो जब शास्त्री जी बोलते कि मतलब ये तो सरप्राइज़ हो गया, तुम यार बहुत दिनों बाद मुझे मिले हो श्यामा। अच्छा, यहाँ श्यामा कौन है? तो श्यामा यहाँ पर राइटर ही, क्योंकि राइटर का नाम यहाँ पर एक श्यामा नाम दिया गया है, ठीक है। तो श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट,
द नरेटर ऑफ दिस टेल, यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि श्यामा कोई और नहीं आपका सर्वेंट, यानी कि हमें जो कहानी सुना रहा है, हमारा जो कहानी सुना रहा है नरेटर, उसको श्यामा बोलते हैं। श्यामा बोलते नहीं, वो श्यामा है ही, यानी कि जो राइटर का नाम श्यामा है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं चिल्लाया और कहा वट ओनली इन दिस मॉर्निंग शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, ठीक है, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry। यानी कि यहाँ ये बोल रहे हैं शास्त्री जी, सॉरी राइटर ये बोल रहे हैं कि ये अपना प्लान बर्बाद करने वाले थे, ये भूल गए थे कि इन्हें क्या मतलब एक वहाँ पे षड्यंत्र जो रचा हुआ था, इसलिए शास्त्री जी ने बोला था कि भाई बहुत दिन हो गए तुम मुझसे मिले नहीं हैं। हालांकि जो राइटर हैं वो मॉर्निंग में उनके पास पहुँच ही गए थे, ठीक है, षड्यंत्र उनको एक बताने के लिए, कॉन्स्पायरेशन, ठीक है, कि उनका उनको जब राइटर आए तो शास्त्री जी को ये बोलना है, तो शास्त्री जी ने वही बोला, लेकिन राइटर भूल गए थे। तो राइटर इसीलिए बस कहने वाले थे, क्या अभी सुबह ही तो मतलब वो कहने वाले थे मैं सुबह ही तो आया था तुम्हारे पास, ठीक है, वो अपने सेंटेंस कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन शास्त्री जी ने अपने पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया और कहा यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, ठीक है। वो कहते हैं अच्छा तुमने अपना पूरा काम कर लिया, अब फ्री हुए मुझसे मिलने के लिए। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव ruined, तो वो बोलते कि मैं अपना पूरा प्लान बर्बाद करने वाला था, उस तरह जिस तरह से कि सूरज में रखे हुए जो गेहूँ वगैरह जो चने वगैरह होते ना, उनको मतलब जो सूखने के लिए पड़े हुए थे उनको मैं बर्बाद करने वाला था, ठीक है। तो आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टर, उसके बाद में क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया कि मुझे आगे क्या क्या कहना है, संभल कर। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री ने रंगा को देखा, ठीक है। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंट क्लर्क केम होम, उन्होंने बोला कि ये लड़का कब आया, हमारे अकाउंट का लड़का जो है ये हम के कब आया। वॉट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स, ये तो बहुत कम ही होता है जो ये यहाँ आता है। टेक आउट योर पैराफेरनेलिया, तो ये एक पैराफेरनेलिया का मतलब औज़ार होते हैं, किसके औज़ार, यानी कि शास्त्री जी के, जैसे कि उनकी किताबें वगैरह। तो वो बोलते हैं कि भाई अब अपनी तुम किताबें निकालो, कौन बोलता है, ये राइटर बोलता है शास्त्री जी से कि सारी अपनी किताबें वगैरह निकालो, औज़ार निकालो। और रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कि रंगा के दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, इसको किस बात की चिंता सता रही है। शेल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, चलो वो कहते कि तो वो एक चैलेंज देते हैं कि तुम्हें भाई जो शास्त्री साइंस की जो शास्त्री है, अब जो शास्त्री और जो एस्ट्रोलॉजी हैं, अब क्या आप प्रूव कर सकते हैं अपनी साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी को, ये बताकर कि किस बात से ये चिंतित चल रहा है। तो देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस, ठीक है, वो एक थोड़ा सा क्या था, एक धमक थी मेरी वॉइस में ज़ोर से। आई स्पोक टू शास्त्री से एक चैलेंज के साथ बोला। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उन्होंने 2 पेपर निकाले। सम कौड़ीज जानते हो, जैसे कौड़ी होती है, कहते कभी कभी कोई बोलते तो मैं तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा, तो वो कौड़ी यानी कि उनको बोलते हैं। सम कौड़ीज एंड अ बुक ऑफ पलमायरा लीव्स। पलमायरा लीव्स आपने मूवी देखी होंगी, जैसे लकड़ी के पेजेस होते हैं, ठीक है, लकड़ी के पेजेस नहीं, लकड़ी होती छोटी से छोटी पतली, उसमें कलम से लिखते जाते हैं, उसको बोलते हैं पलमायरा। चीन में बहुत ज़्यादा चलता है। तो वो किताब लकड़ियों की किताब होती है एकदम, जो कि रस्सियों से बंधी होती है, ठीक है। तो उसी का यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो पलमायरा और कौड़ी वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। पलमायरा और कहते हैं ऑस इज़ एन एंशियंट साइंस, ये हमारी पुरानी ये हमारी बहुत पुरानी साइंस है, अय्या, जिसका नाम है अय्या, ठीक है। साइंस यानी कि किताब का नाम बता रहे हैं यहाँ पर, अय्या किताब, सॉरी जो एंशियंट साइंस है उसको अय्या बोलते हैं। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट, इसके लिए भी एक स्टोरी है, बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन वो मैं स्टोरी अभी नहीं बता सकता। दिस इज़ नॉट अ हरिकोटा बोर्ड, ठीक है, हरिकोटा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद अ स्टोरी। ये बोलती है कोई कहाँ, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टोरी की वजह से स्टोरी के साथ स्टोरी सुना दी जाए। हालांकि राइटर चाहता तो वो स्टोरी सुना सकता था, ठीक है। यू मे गेट बोर्ड, तुम बोर हो जाओगे, कभी मैं कहानी फिर सुना दूंगा। आई विल टेल इट टू
यू सम अदर डेम टाइम। तो बोलते मैं फिर कभी सुनाऊंगा। ये शास्त्री जी बोलते हैं। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एंड ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स। वो अपने मंत्र पढ़ते जा रहे हैं जल्दी जल्दी और अपने फिंगर्स पे गिनते जा रहे हैं। एंड ही देन आस्क्ड, पूछा, व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा को पता ही नहीं था। उन्होंने कोई बात नहीं, कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, उसके बाद और बहुत सीरियस टोन में उन्होंने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। ये कहकर इट्स अबाउट अ गर्ल, उन्होंने बोला ये लड़की, ये जो बात तुम्हें चिंतित कर रही है वो है एक लड़की के बारे में है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। जब उन्होंने ये बोला कि ये बात लड़की के बारे में, तो राइटर ने बहुत कंट्रोल किया कि वो अपनी हंसी को रोक लें, लेकिन वो एकदम हंस पड़े और रंगा की ओर मुड़े। एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड, तो वो बोलते एग्जैक्टली मैंने जो कहा था ना, ठीक है। हु इज़ दैट गर्ल, अब वो शास्त्री जी से बोलते, अच्छा ये बताओ कौन लड़की वो। आई इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो राइटर है बड़े हम्बल रिक्वेस्ट में बात करते हुए बोलते हैं कि भाई बताओ। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल, शास्त्री कुछ देर के लिए सोचते हैं, रिप्लाई देने से पहले कुछ देर के लिए सोच लेते हैं और कहते हैं शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन। तो बोलते उसका नाम कुछ ऐसा है जो कि ओशियन में यानी कि कुछ समुद्र में पाया जाता है। तो कमला, तो कमला यानी कि मे बी, तो उन्होंने बोला हो सकता है कमला हो। तो कुड इट बी द पक्षी मॉस, ठीक है, ये पत्थरों के नाम हैं। तो उन्होंने बोला मस्ट इट बी मॉस, इफ़ इट इज़ नॉट कमला, अगर कमला नहीं है तो इसको मॉस होना चाहिए। वाई नॉट पियर और रत्ना, तो उन्होंने बोला पियर मोती भी तो हो सकता है, रत्ना भी तो हो सकता है। द प्रीशियस स्टोन, उन्होंने बोला रत्ना। तो जो रत्ना का नाम सुनकर द गर्ल इन रामाज हाउस इन रत्ना इस रत्ना, तो उसने बोला अच्छा जो रत्ना ये वो है जो रामा राव के घर में रुकी हुई है रत्ना। टेल मी, है ना, तो टेल मी मुझे बताओ, इज़ द एनी चांस ऑफ अ नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट। तो उन्होंने बोला कि बताओ यहाँ पर कोई मतलब चांस है इसमें। तो डेफिनेटली, तो साथी जी बोलते हैं हाँ चांस तो। ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर सोचने के बाद। देर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, और सब रंगा के चेहरे पे एकदम सरप्राइज आ गया। तो वो खुश भी हो गया था कुछ देर के लिए, ठीक है, जहाँ जब तक जो राइटर ने उन्हें नोटिस किया। बट उन्होंने कहा, राइटर कहता है लेकिन वो तो लड़की मैरिड है। आई सेड, राइटर कहता है, ठीक है। देन आई टर्न टू हिम, फिर मैं उसकी ओर मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका फिर से दिमाग, उसका जो सिर था, जो चेहरा था, फिर से मुरझा गया। आई डोंट नो ऑल दैट, वो बोलते मुझे ये कुछ नहीं पता। देर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल, तो उन्होंने कोई और भी तो लड़की हो सकती है जो सुटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्रा इंडिकेटेड, शास्त्री से। शास्त्री बोलते देखो भाई मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, जो कि मेरा शास्त्र बोलता है मैंने उतना बता दिया, अब इसके आगे अब मैं नहीं बता सकता। वी लेफ्ट द प्लेस, हम लोग ने वहाँ से निकल आए। ऑन द वे, रास्ते में भी पास्ट बाय रामा राउज हाउस, में मैं रामा राउज के पास घर से निकला। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पे खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट इन अ मिनट लेटर, मैं अंदर गया और 1 मिनट के अंदर वापस आ गया। सरप्राइजिंग दिस गर्ल इज़न मैरिड, तो उन्होंने बोला सरप्राइजिंग ये लड़की मैरिड नहीं है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। समवन टोल्ड मी दैट अदर डे दैट शी वॉज, तो ये बताते हैं राइटर कि मुझे पता नहीं किसी ने बता दिया था कि ये लड़की मैरिड है, तो मैंने आपसे बोल दिया। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, लेकिन अभी बोलते जो शास्त्री जी ने मुझे जो बताया था वो तो सच हो गया। बट रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, तो रंगा को चिढ़ाते हुए बोलते मुझे लगता नहीं कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, ठीक है, एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड। तो जो माधवाचार्य यानी कि एक रिस्पेक्टेड या उनके कोई गॉड वगैरह होंगे, तो उन्होंने उनसे उनका कसम रखा कर उनको बोला कि उनकी कसम खाकर बोलो कि क्या तुम उसी के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि शास्त्री ने बोला है कि शास्त्री ने जो कि शास्त्री ने कहा है। आई डोंट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, तो वो तो मुझे नहीं पता कि लोग एकदम कोई डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं। रंगा एडमिटेड करते हैं। देयर इज़ अ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट
शास्त्र देन वी इमेजिन। तो रंगा बोलता है कि कुछ तो सच है जितना हम लोग इमेजिन करते हैं। व्हाट इज सेड इज ही एब्सोल्युटली ट्रू। जो वो लड़का जो कि शास्त्री जी ने बोला है वो बिल्कुल सही है। शास्त्री वॉज एट ऑल वेल। तो बोलते शास्त्री बिल्कुल सही है। व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। और उसके बाद मैं इवनिंग में वहाँ पहुँचा। आई सेड मैंने कहा सो शास्त्री गेल यू रिपीटेड एवरी थिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। तो वो शास्त्री के पास शाम को जाते हैं और बोलते हैं कि आपने वही एक चीज़ रिपीटेड की है जो हमने आपको बता दिया था। व्हाट अ मार्वलस शास्त्र यू और योर्स इज़। यानी कि वो बोलते क्या शास्त्र है तुम्हारी, उनकी तारीफ़ करते हुए। कौन? राइटर शास्त्री जी की तारीफ़ करते हुए। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं व्हाट आर यू सेइंग। व्हाट यू सेड टू मी वॉज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट myself from the Shastra. Don't forget, I developed on the hints you had given me. ठीक है, tell me, is this what a decent man yes says? तो वहाँ पर यहाँ इनकी बात चल रही थी कि उन्होंने कहा अरे ये जो मैंने कहा क्या वो सच हो गया। और what you said to me, जो तुमने मुझसे कहा was what I could have। इसमें एक बात और हम आपको बता देते हैं। इसमें ये दिया हुआ है जैसे व्हाट आर यू सेइंग। तो जैसे कि रंगा को कुछ बातें इनकी पसंद नहीं आई थी शास्त्री जी की, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर बोल दिया है उन्होंने व्हाट अ मार्वलस शास्त्र योर्स इज़। क्या मार्वलस शास्त्र है तुम्हारी, कि उसने बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं किया। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। व्हाट यू सेड टू मी, जो कुछ तुमने मुझसे कहा। वॉज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र, और जो भी कुछ मैंने शास्त्रा से लिया है। डोंट फॉरगेट, भूलो मत। आई डेवलप ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, और मैंने उसी पर अपने सारे हिंट्स को डेवलप किया था, बनाया था जो तुमने मुझसे कहा था। टेल मी, इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन ये सेज। ठीक है, तो क्या ऐसा ही तो वो जो शास्त्र थे, तो शास्त्री जी बोलते हैं कि क्या ऐसा ही, मतलब क्या सच में ऐसा ही तुम, मतलब उस डिसेंट मैन ने यानी कि लड़के ने कहा। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। यानी कि रंगप्पा जो था अगले दिन डिनर के लिए मुझे बुलाने के लिए आया। किसको? राइटर को। व्हाट्स द ओकेशन, तो उसने बोला आई भाई ओकेशन क्या है। आई आस्क, मैंने उससे पूछा। इट्स श्यामास बर्थडे। उसने बोला ये भाई श्यामास का बर्थडे। ही इज़ देयर, यानी कि शास्त्री जी को बुलाने आया, और श्यामा यानी कि राइटर का बर्थडे। तो देखते हैं, ही इज़ थ्री। इट्स नॉट अ नाइन नेम। ठीक है, श्यामा। तो उसने बोला कि भाई वो 3 है, ये कोई नाइस नेम नहीं है। ही इज़ 3। ठीक है, श्यामा। तो मतलब इसमें ये बताया रहे कि श्यामा कोई अच्छा एक नाम नहीं है। आई सेड आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। वाई डिड यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा और इसको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एक बार और या हम आपको रियलाइज़ करा देते हैं कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि व्हाट आर यू सेइंग, यानी कि जो बात उनसे कही थी राइटर ने शास्त्री जी से कहा था कि शास्त्री जी आप तो बड़े महान हैं, आपने तो ये बहुत जल्दी जैसा मैंने आपको षड्यंत्र के अकॉर्डिंग बताया आपने बिल्कुल वैसे ही रिपीट कर दिया। और आप तो बहुत अच्छे, मतलब आपकी क्या सस्पिशियस मतलब है, और क्या मार्वलस शास्त्र है आपका। लेकिन ये बात बिल्कुल जो शास्त्री जी थे उनके बिल्कुल पसंद नहीं आई थी उनको। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा अच्छा तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, व्हाट यू सेड, तुमने मुझसे व्हाट यू सेड टू मी वॉज आई कुड हैव फाउंड, और मतलब उन्होंने बोला कि तुमने तो मुझे हिंट दिया था, बाकी शास्त्र तो मैंने अपने आप से किया है। ठीक है, बाकी शास्त्र जो भी भविष्यवाणी थी वो तो मैंने अपने आप से की। ठीक है, डोंट फॉरगेट, भूलो मत। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन टू मी। मतलब उसमें बता रहे कि सिर्फ और सिर्फ तुमने मुझे हिंट दिया था, और बाकी सारी बातें मैंने अपने शास्त्र से सीख कर उन्हें बताई है। ठीक है, टेल मी, क्या ये मुझे बताओ, क्या ये कोई तरीका होता है एक मतलब एक डिसेंट मैन से बात करने का। ये था इतना वहाँ का। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सालों बाद
ठीक है, याद रखना कुछ सालों बाद उन लोग की, जैसे यहाँ तो सीन चेंज हो गया, वहाँ पर शादी हो गई, किसकी हो गई है, रंगप्पा की और रत्ना की शादी हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रंगप्पा हैड कम टू अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। एक बार रंगप्पा यानी कि कुछ सालों बाद रंगप्पा डिनर के लिए बुलाने के लिए उनको आए। ठीक है, और जब उनके लिए बुलाने के लिए आए तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा क्या कोई ओकेशन है घर में। राइटर ने पूछा इट्स श्यामास बर्थडे ही इज़ 3। उन्होंने बोला कि ये श्यामा का बर्थडे और वो 3 साल का हो गया है। श्यामा, या अब पूछ रहे हो ये श्यामा कौन है। श्यामा यानी कि उसका रंगप्पा और रत्ना का बेटा है जो कि 3 साल की हो चुका है। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा। तो उन्होंने बोला ये नाइस नेम, राइटर बोलता है ये नाइस नेम थोड़ी है श्यामा का। ठीक है, आम लाइक अ डार्क, इट्स यहाँ पर आम हो गया बट बल्कि यहाँ पर इट्स होना चाहिए। ठीक है, इट्स लाइक अ डार्क पीस ऑफ अ ऑयल केक। ये बिल्कुल एक काले पीस का एक टुकड़ा है, यानी कि ये थोड़ा सा अच्छा नाम नहीं है। Why did you have to give this that golden child of yours such a name? तुमने अपने गोल्डन यानी कि सुनहरे से बच्चे को एक अच्छा सा नाम क्यों नहीं दिया। ठीक है, व्हाट अ चाइल्डिश कपल आर यू, रत्ना एंड यू, यानी कि बोलते कितना बचकाना मतलब तुम लोग कपल हो, तुम और रत्ना। ठीक है, आई नो इट्स अ इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। तो बोलते मुझे पता है ये तो इंग्लिश का कस्टम। राइटर बोलते कि ये तो मुझे पता है कि तुम लोग का एक कस्टम है कि भाई तुम्हें जो पसंद आता है तुम उसका नाम रख ले। तो यहाँ पर जो रंगप्पा हैं, रंगप्पा को कौन पसंद आया था, श्यामा। श्यामा कौन है, राइटर का नाम ही उन्होंने अपने बेटे को दे दिया है। तो अब यहाँ बात आगे करते हैं। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ। अब जो राइटर बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ अभी प्रेगनेंट, मतलब 8 मंथ की प्रेगनेंट और है। ठीक है, हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। अब तुम्हारी मम्मा की मदद कौन करेगा खाना पकाने के लिए। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, यानी कि उन्होंने बोला अच्छा वहाँ तो मेरी बहन आ चुकी है। ठीक है, आई वेंट देयर फॉर डिनर। उसके बाद वो डिनर के लिए गए। श्यामा रस टू मी, यानी कि जो श्यामा था 3 साल का श्यामा था उसको उनकी ओर दौड़ा। और व्हेन आई वॉकड आई वॉकड हिम, और वो उनके पास गए, उसने उन्हें बाहों में ले लिया, मतलब आर्म्स एंड डाउन माई लेग्स, मतलब वो अपने आर्म्स को आर्म से पैरों पे चिपक गया। अक्सर तो ऐसा होता है 3 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है, वो पैर में पकड़ लेता है, पैर पकड़ लेता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने उनकी चीक पर एक किस किया और उनके एक छोटे से फिंगर में एक रिंग पहनाई। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं अलाउ मी। राइटर हम लोगों से बोल रहे अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू। अब मुझे रीडर, यहाँ पर ये हम लोग जो आप लोग इस कहानी को पढ़ रहे हैं, तो राइटर अब आपसे बोल रहे हैं कि अब मुझे अलाउ करिए। ठीक है, कि अब मैं आपसे विदा लूँ। आई एम ऑलवेज हेयर, मैं हमेशा यहाँ हूँ। रेडी टू सर्व यू, तुम्हारी मदद करने के लिए। यू वर नॉट बोर्ड आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग बोर्ड नहीं हुए होंगे। यहाँ पर ये राइटर बोल रहे हैं। सो आई होप सो ये आप लोग को समझ में आ गया, ये आपका फाइनल चैप्टर था। और आई होप सो इफ़ यू पीपल आर हैविंग अ लिटिल बिट प्रॉब्लम प्लीज़ यू मे लीव योर कमेंट। और मिलते हैं फिर आप लोगों से कल नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।